आज आपके लिए थोड़ा सा लाइफ को आसान बनाते हैं क्योंकि स्कूल खुल चुके हैं एंड आई थॉट कि नए नए टिफ़िन के आइडियाज़ सबको ज़रूरत होता है क्योंकि बच्चे लेके बैठते हैं, मम्मी ये नहीं खाना, मम्मी वो नहीं खाना। तो आज झटपट टिफ़िन कैसे बने वो देखते हैं। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, सबसे पहले बनाएंगे एक केसीडिया, वो भी रात की बची हुई रोटी से। मसाला मैक्रोनी बनाएंगे, बिल्कुल टेस्टी वाला, हाफ इटालियन हाफ इंडियन जैसा आप चाहें। बहुत ही सिंपल है, चलिए क्विकली बनाते हैं। थोड़ा सा तेल एक पैन में गरम करेंगे और उसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच चॉप गार्लिक। मेरे पास है कॉर्न जिसे मैंने बॉईल किया हुआ है। अब इसे हम पास्ता में भी डालेंगे और यहाँ पर भी डालेंगे। तो ये कॉर्न को बेसिकली हल्का सा बॉईल कर लो। साथ में है कैप्सिकम के जूलियंस, प्याज के जूलियंस और उबले हुए राजमा, रात की बची हुई रोटी और चीज़। जैसे ही गार्लिक सॉटे हो जाए इसमें डालेंगे कैप्सिकम जूलियंस, प्याज के जूलियंस। अब मैंने एक स्पाइस मिक्स बनाया है। इनफैक्ट मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ में आप ये स्पाइस मिक्स ढूंढ सकते हैं, जैसे कि ये पेरी पेरी चिकन बाइट्स जो हमने बनाई थी, पॉपकॉर्न, साथ में हमने बनाया था ये फ्राइड चिकन। अब ये दोनों में सेम मसाला यूज़ किया था, वही सेम मसाला मैंने घर पे बनाया है और ये तैयार है। आप बना के एक छोटी बॉटल में रख सकते हैं। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा क्रश पेपर। अब ये देख के डरिए मत, आप नॉर्मल काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं। साथ में जाएगा ये पेरी पेरी स्पाइस मिक्स। वैसे आइडली कैसीडिया में कैजून स्पाइस जाता है। बहन भाई हैं, कैजून स्पाइस में धनिया और जीरे का पाउडर एक्स्ट्रा होता है, पेरी पेरी से मिर्च कम होती है, मोर और लेस सिमिलर। साथ में डालेंगे कॉर्न, उबले हुए राजमा, थोड़ा सा टमाटो प्यूरी। अब आप ये फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं और पैकेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। गेस व्हाट, मिक्सचर तैयार है। अब यहाँ पर मैंने कॉर्न और साथ में राजमा डाले हैं। अब कॉर्न की जगह पे आप चॉप्ड गाजर डाल सकते हैं, आप पनीर के क्यूब्स डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। रियली स्पीकिंग इट्स अ वेजिटेबल कसीडिया। अब कसीडिया होता क्या है, वहाँ पर फ्लार तोड़तिया होती है, यानी कि फ्लार की रोटी होती है, कॉर्न की भी रोटी होती है। यहाँ पर हमारे पास चपाती है। अब इसमें सब्जी डालेंगे, थोड़ा सा चीज़ डालेंगे, लपेटेंगे और ग्रिल कर देंगे। डन, मिक्सचर तैयार। ऑल यू हैव टू डू नाउ इज 2 चपाती 4 चपाती, जितने लोगों का टिफ़िन आपको पैक करना है। इनफैक्ट जरूरी नहीं है कि बच्चे ही खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। तो अंकल जी, आंटी जी, सबका टिफ़िन में ये जा सकता है और सब निकाल के खाएंगे, बोलेगा वाह क्या इंटरनेशनल डिश लेके आए हैं। अरे नहीं नहीं, बची हुई रोटी और थोड़ा सा बचा हुआ राजमा और थोड़ी सी फ्रेश सब्जी, उसके साथ हमने बना दी एक बढ़िया सी डिश। साइड्स में इसके मिक्सचर को डाल दिया जाए। और उसके ऊपर डालेंगे चीज़। अब इसे बस बंद करो, पैक करो और ग्रिल करो। अब आपके पास अगर ग्रिल पैन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि कसीडिया नहीं बन सकता, नॉर्मल तवे पे भी बन सकता है। यहां पर सिर्फ थोड़ा सा अच्छा सा लाइनें दिखेंगी।
थोड़ा सा चीज़ नीचे भी डाल सकते हैं ताकि सब्जी का मिक्सचर जो है वो अच्छे से चिपक जाए। अब स्कूल में जो लंच ब्रेक है वो 4-5 घंटे बाद होगा, तो इसके लिए इसको एक्स्ट्रा क्रिस्प कर लो ताकि जब बंद होने के बाद थोड़ा सा क्रिस्पनेस तो रहे ना। अब इसमें आप चिकन भी डाल सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको वैसे आप चाहो तो 4 में काट दो, चाहे तो 3 में काट दो। कौन कहेगा कि बची हुई रोटी से इतनी बढ़िया डिश बन गई। अब ये कैसीडिया बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे टिफ़िन में बंद करें, चाहें तो गेस्ट आएँ उन्हें खिलाएं। ये इतना टेस्टी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब इसकी प्लेटिंग भी आपको कर देते हैं। टिफ़िन में तो बंद करना आपको आता ही है। अब बच्चों के टिफ़िन में पौष्टिकता बहुत ज़रूरी है, तो इसके साथ में थोड़ा सा कोई भी फ्रूट काट दीजिए, थोड़े से नट्स दे दीजिए, एक जूस का पैक दे सकते हैं, या फिर आप पानी में थोड़ा सा नींबू और चीनी का घोल बना के डाल सकते हैं। इट्स ऑलवेज गुड। अब ये कैसीडिया तैयार है, इसे एंजॉय कीजिए शाम के स्नैक में या फिर बच्चों के टिफ़िन के साथ। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी है मैक्रोनी की बारी। मसाला मैक्रोनी बनाएंगे, बिल्कुल टेस्टी वाला, हाफ इटालियन हाफ इंडियन जैसा आप चाहें। शुरुआत होगी उसकी गार्लिक से। शुरुआत करेंगे थोड़े से तेल के साथ। अब ये क्विक टिफ़िन आइडियाज़ इसलिए हैं क्योंकि इसमें से कुछ काम आप रात को करके सो सकते हैं। जैसे ये मैक्रोनी को बॉईल करना, पैकेट पे लिखा होता है कि 8 से 9 मिनट मैक्रोनी को बॉईल करना है। उबलते हुए पानी में हल्का सा नमक, हल्का सा तेल डाल के मैक्रोनी को उबालिए और उसको स्ट्रेन कर लीजिए। पानी मत डालना, हल्का सा ठंडा होगा, तेल डाल के उसे अच्छे तरीके से इस तरीके से रख लीजिए। सुबह तक ये ऐसी रहेगी, भप्पा नहीं बनेगी। अगर तेल नहीं डालेंगे तो एक साथ चिपक जाएगी। जैसे ही गार्लिक साफ ब्राउन हो, चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया जाए। प्याज और गार्लिक के साथ ही अगर ऑरिगेनो को भूनोगे, मजा आएगा। अब ये है तो मसाला मैक्रोनी, लेकिन पकाएंगे इसे बिल्कुल वैसे ही इंटरनेशनल तरीके से। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सौटे करना है और साथ में डालेंगे हम सब्जियां। तो हम डाल रहे हैं जी चॉप किए हुए कैरेट, साथ में आएंगे जी चॉप किए हुए कैप्सिकम, अब इसमें गाजर मैंने कच्ची डाली है, कैप्सिकम ऑब्वियसली कच्ची है, तो इसको हल्का सा पकने देते हैं। कॉर्न मेरे पास बॉइल्ड है तो कॉर्न को बाद में डाल लेंगे। तब तक बनाते हैं वो बढ़िया वाला तड़ाकेदार मसाला। अब इसमें जाएंगे कुछ होल स्पाइसेस और कुछ पाउडर्ड स्पाइसेस। अब होल स्पाइसेस में जाएंगे जी थोड़े से पेपरकॉर्न्स, ज़ीरा, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं। यहाँ पे ज़ीरा थोड़ा सा भुन रहा है, काली मिर्च भुन रही है और इधर प्याज और सब्जियाँ ऑलमोस्ट पक चुकी हैं।
अब इसमें डालो जी टोमेटो की प्यूरी, जो कि है फ्रेश टमाटर की प्यूरी, तो इसे भी पकाना है। साथ में हमारे पास पैकेट वाली भी है तो वो भी मिक्स होगी। फ्रेश के साथ साथ थोड़ा सा पैकेट वाला टोमेटो प्यूरी भी मैं डाल रहा हूँ। अगर आपके पास घर में वो अवेलेबल नहीं है तो आप 2 चम्मच केचप भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें एनी विच वेज हम लोगों ने नमक और थोड़ा सा शुगर डालना था। तो अगर टोमेटो प्यूरी नहीं है तो आप केचप डाल सकते हैं। अभी मैं फ़िलहाल 3 से 4 छोटे चम्मच टोमेटो प्यूरी डाल रहा हूँ। अगर आप केचप डालेंगे तो 2 चम्मच। भुना हुआ जीरा और काली मिर्च ऑलवेज ग्रेट। अब इसी गरम पैन में थोड़ी सी कसूरी मेथी, गैस ऑन नहीं करनी है, पैन इनफ गरम है कि कसूरी मेथी ड्राई अप हो जाएगी। अब साथ में एक्साइटिंग बनाने के लिए नमक, मिर्च पाउडर एवं थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और साथ में ये कसूरी मेथी, 1 चम्मच चाट मसाला, एंड डन। ये मसाला डालोगे आप इसमें या किसी सैंडविच के ऊपर, मज़ा आ जाएगा, ट्रस्ट मी। अब ये मसाला डालो, रायते पे डालो, सैंडविच पे डालो, पकौड़ों पे डालो, या फिर इधर मैक्रोनी पे डालो। साथ में डालो जी कॉर्न। ये कॉर्न को हल्का सा बॉईल किया हुआ है, और हल्की सी चीनी। And finally, time to put the macaroni inside the sauce. मसालेदार मैक्रोनी बढ़िया से तैयार हो रही है। अब भैया जहाँ पे इंडियननेस हो वहाँ पर हमारा इंडियन धनिया तो आना ही चाहिए ना। और साथ में डालेंगे जी चीज़। हल्का सा नमक डाल दो, मज़ा आ जाएगा। एंड मसाला मैक्रोनी विद चीज़ तैयार। अब आप इसे बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, बड़ों के टिफ़िन में दीजिए, शाम के स्नैक में खाइए, दोपहर को खाइए, रात को खाइए। चीज़ बहुत बढ़िया है। मैं बोलने वाला था ये चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, लेकिन ये एक्चुअली में ये चीज़ बड़ी है मस्त मस्त। चलिए प्लेटिंग करते हैं। अब इसे नॉर्मल प्लेट में प्लेट करिए या सीधा टिफ़िन में डालिए, योर कॉल। Let's top it with some more cheese. And finally, my favorite, धनिया पत्ती, because it's मसाला मैक्रोनी। अब ये टिफ़िन, लंच, किसी में भी बहुत अच्छी लगने वाली है। देखने में इतनी अच्छी लग रही है, खाने में कितनी अच्छी लगेगी। बनाइए तो सही, उसके बाद आपके बच्चे अपना टिफ़िन कभी खाली वापस नहीं लाएंगे, ट्रस्ट मी।